राधे राधे पूरे वृंदावन में तो है ही राधे राधे। दिल्ली में भी मैंने सुना, बॉम्बे में भी सुन रहा हूँ, इस्कॉन मंदिर में भी हम सुनते हैं। राधे राधे का अर्थ बता दीजिए, अर्थ क्या है बेसिकली? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये आजकल बच्चे माँ बाप से पूछते हैं जो सत्संग में जाते हैं, क्यों राधे राधे बोलते हो? देखिए, ये जो राधा नाम है ना, इसका अर्थ जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद जी और शनि देवता, ये सारे जो है ब्रज में वास कर रहे हैं कि हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाए एक बार। आज तक कोई शास्त्र नहीं बता पाया कि राधा नाम की महिमा क्या है। विशेषकर साधारण रूप में तो ये है कि हम कृष्ण की जो प्रियतमा है श्री राधा रानी, उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि कृष्ण को हम प्रसन्न करना चाहते हैं। उनकी प्रसन्नता होती है राधा नाम में। शास्त्र कहता है जब कृष्ण की प्रसन्नता हो तो उनको राधा बोल दो। ठीक है। राधे बिना श्री श्याम ही आधे। तो उनके बगैर आप कहीं भी आराधना करते हैं, जैसे नारायण भगवान के साथ लक्ष्मी है, राम भगवान के साथ माँ जानकी है, तो भगवान कृष्ण के साथ श्री राधा रानी है। लोग कहेंगे कि विवाह तो हुआ नहीं, विवाह तो रुक्मणी जी के साथ हुआ था। इस पर बहुत बड़े बड़े भाष्य लिखे गए, बहुत बड़े बड़े तर्क होते हैं इस बात पर, और बहुत ही ज्यादा डीप बात है इसको समझना कि राधा और कृष्ण जो है वो उनका, मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण को अपनी ही आराधना करने का मन किया। हम किसी की आराधना करते, कृष्ण किसकी करेगा? भगवान कृष्ण को किसी की पूजा करनी है, किसकी करे? तो उन्होंने अपने ही स्वरूप को एक रूप दे दिया, राधा। राधा रूप में वो इस पृथ्वी पर द्वापर में अपने साथ लेकर के आए और उन्होंने अपनी लीला लुप्त करके वो अपने धाम को वापस प्रस्थान कर गए। तो राधा जो है वो ब्रज की आराध्या है, कृष्ण ब्रज की आराध्य नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। हम जाते हैं बिहारी जी, हम जाते राधा रमन जी, लेकिन ब्रज की जो इष्ट है वो राधा रानी है। ब्रज में जितने भी महात्मा आपको मिलेंगे राधा रानी के आश्रित मिलेंगे। तो ब्रज में जब उनके सब दास हैं, उनके आराधना है, तो जब हम आपस में मिलते हैं, कोई बात होती है, तो राधा रानी का नाम लेकर के उनका स्मरण किया जाता है। दो फायदे हैं, राधा नाम हो रहा है, दूसरा हम भागदौड़ भरी जिंदगी में से जब राधा नाम मुख से निकलता है तो थोड़ी देर के लिए ही सही, कम से कम हमें राधा रानी का स्मरण होता है। बहुत गहरा है राधा तत्व। मैं कई कथाएं ऐसी करती हूँ जिसपे पूरी 7 दिन की जो कथा होती है सिर्फ राधा नाम पे ही होती है। तो अगर मुझसे कोई कहे उसको 2 मिनट में बता दीजिए तो मेरे लिए वो असंभव है, क्योंकि मेरा प्राण है राधा, मेरे जीवन का सार है राधा। राधा नाम ही आप ये समझ लीजिए, ऐसे कितने महापुरुष हैं जो जीते हैं राधा नाम के भरोसे, जो खाते हैं राधा नाम, जो हर कुछ उनका राधा है। तो इस तत्व को समझा जा सकता है गुरु कृपा से। अगर आप किसी गुरु का सानिध्य लेते तो आप राधा नाम की महिमा को समझ सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला था कृष्ण जी 16 कलाएं, कन्फ्यूजन, आजकल की टिपिकल जो जनरेशन है उसे कन्फ्यूजन बोलती है कि नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। पर अष्टवक्र गीता में यही जो कृष्ण जी ने अपना स्वरूप देखा और खुद को नमस्कार किया, उनसे खुद से प्रेम हो गया जी। यही अष्टवक्र गीता कहते हैं कि जब सब में भगवान है, मतलब हम में भगवान है, जब वो भगवान हम देख लेते हैं, प्राण जिससे हम, जो हमारे पिता हैं परमात्मा, उनसे जब कनेक्ट होते हैं, तो इस कनेक्टिविटी को अष्टवक्र गीता जो बोलती है, इसको इस रूप से जोड़ा जाता है। किस रूप से? जब कृष्ण ने अपना स्वरूप देखा दूसरे उसमें, उन्हें उससे प्रेम हो गया। अष्टवक्र गीता कहती है जब एक आम इंसान अपना स्वरूप देखता है तब वो पाता है कि वो ही परमात्मा है। जी, ये देखिए, ये 2 मार्ग हैं। एक है अहम ब्रह्मास्मि जी, ये ज्ञानियों का मार्ग है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। आपकी रुचि किसमें और आप चुनते किसको है। अगर कोई मुझसे कहे कि मेरे लिए ये तत्व उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, हमारा भक्ति मार्ग भी कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी जी, ममैवांशे जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं जीव के अंदर जो आत्मा है वो मेरी ही है, मैं ही उस अंश रूप में विराजमान। लेकिन मैं
ध्यान करता करता मैं ही इस स्थिति पर पहुंच जाऊंगा कि मैं ही ब्रह्म बन जाऊंगा, ये भक्ति मार्ग का विचारधारा नहीं है। ये ज्ञान मार्ग की विचारधारा हो सकती है, वैराग मार्ग की विचार, लेकिन भक्ति मार्ग की विचारधारा होती है हम भगवान के दास बन सकते हैं, हम भगवान नहीं बन सकते। ठीक है। भक्ति मार्ग में फिर अपने आप को कैसे पहचाना जाता है? यहाँ अपने आप को ब्रह्म नहीं माना जाता है जी। यहाँ उन ब्रह्मों का शरणागत माना जाता है। ठीक है। कि मैं कृष्ण के शरणागत हूँ। और मेरा विचार है सबका अलग अलग हो सकता है, कोई भी जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर वो ब्रह्म बन गया तो ध्याएगा किसको? अगर मैं ब्रह्म बन जाता हूँ, एक स्थिति पे पहुंच के अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है, तो फिर किसका ध्यान करेगा? उसका जो रस है वो खत्म हो जाएगा। सब मार्ग अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रस तब आता है जब आपके सामने एक आकार हो, आपका एक मालिक हो। ठीक है। आप उसके शरणागत होके उनकी भक्ति करें, उनकी पूजा करें, जो भी करें, उसमें रस है। और जो बाकी के साधन मार्ग होते हैं उसमें होता सब कुछ है, भगवत प्राप्ति भी होती है, लेकिन रस की मात्रा कम हो जाती है। जैसे हम वृंदावन वाले हैं जी, हम बिहारी जी वाले, हम ठाकुर जी वाले, अगर हमारे सामने एक ठाकुर जी का स्वरूप ना हो, ब्रज की गोपी कहती है कृष्ण अगर तू 4 हाथ धारण करके भी आएगा ना तो हम तुझे देखेंगे ही नहीं, हम तेरी तरफ मुंह करके नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें 4 हाथ वाला कृष्ण चाहिए ही नहीं। हमें नारायण रूप में है तू नारायण, ये हम जानती हैं, लेकिन हमें चक्र वाला नारायण नहीं चाहिए, हमें बांसुरी वाला कृष्ण ही चाहिए। इसको अनन्यता कहते हैं भक्ति राज। हम एक के प्रति समर्पित हैं और वो पत्थर की लकीर है, हम उससे हटेंगे नहीं, चाहे भगवान भी दूसरा रूप लेके आ जाए तो हम स्वीकार नहीं करेंगे।